पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये सत्संग आयोजित किया गया है। और जो भी भगत सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं वो लाइव देख सकते हैं इसको, और बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो आज कांगड़ा में दूसरा दिन है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सपना। तो आज जो सत्संग यहाँ पे किया जा रहा है, ये सत्संग मूल ज्ञान कहलाता है। मूल ज्ञान यानी जड़ का ज्ञान। जैसे कहते हैं पेड़ का जो मूल है, पेड़ की जो जड़ है। बैठो जी, कुछ बैठने के लिए कुर्सी रखो या फिर आगे बैठा दो। तो कहने का मतलब, जो पेड़ का मूल है, जो पेड़ की जड़ है, हमने उस जड़ तक जाना है। ये संसार एक वृक्ष के रूप में है, ये संसार एक पेड़ के रूप में है। ऊपर से तो रंग बिरंगा दिखाई देता है, टहनियाँ दिखती हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, पत्तियां दिखती हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं सब। लेकिन जब आप नीचे उतरोगे तो ये सारी जो भिन्नताएं हैं, ये सारी नीचे जाके मूल में, जड़ में जाके एक हो जाती हैं। पूरे पेड़ में कितना कुछ, कितना फैलाव है, लेकिन जब आप मूल में जाओगे, जड़ में, तो वो एक जड़ ही होगी केवल। इसी प्रकार इस पूरे संसार का मूल क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही मूल है। परमात्मा को छोड़ के आप जो कुछ भी देख रहे हो वो भिन्नताओं में चला जाता है। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संत महात्मा, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न रहना सहना, हर चीज भिन्न है। एक है तो वो केवल परमात्मा है। क्यों है वो एक? क्योंकि वो एक दृष्टि वाला है। वो सबको एक दृष्टि से देखता है। आज हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग अलग, लेकिन परमात्मा को कभी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि कौन हिंदू बन गया कौन मुसलमान। अगर परमात्मा को इससे दिक्कत होती कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, तो परमात्मा मुसलमानों को कम कर देता, बच्चे पैदा ही बंद करवा देता होने। या मुसलमानों का अल्लाह, अगर उन्हें हम लोग अच्छे ना लगते, अल्लाह को अगर हिंदू लोग अच्छे ना लगते, जिसको काफिर बोलते हैं ये, तो अल्लाह पैदावार खत्म कर देता हिंदुओं की। लेकिन ना तो अल्लाह ये डिसाइड कर पा रहा है और ना राम जी ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या करना है। जो हो रहा है वो होता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। उसने सबको हवा दे रखी है, सब हवा लेते हैं, सुबह उठते ही रात सोते तक, सोने के बाद भी हवा चल रही है। उसने सबको एक सी हवा दी है, सबको एक सा पानी दिया, सबको एक सी धरती धरी। उसने कहीं भी भिन्नता नहीं करी कि हिंदुओं को अच्छा देता हूं, मुसलमानों को कम। लक्ष्मी माता किसकी देवी है? धन की। तो इसका मतलब हिंदुओं के पास ही धन होना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों के पास खजाने भरे पड़े हैं। दुबई जाके देखो, शेखों के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं, वो कोई लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करता। और हिंदू डरता बेचारा, अरे दिवाली हो गई, माता की पूजा नहीं करी तो पैसा नहीं आएगा। उन्होंने तो कभी ना करी पूजा। वहां पे तो हर घर में हेलीकॉप्टर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उनको कौन दे रहा है भाई? जब वो लक्ष्मी को नहीं पूज रहे, विद्या की देवी सरस्वती को नहीं पूज रहे। अंग्रेज देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे अंग्रेज हुए पड़े हैं। हम विद्या की देवी पूजने के बाद भी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। हम सारा सिलेबस कहां से आया हमारा बच्चों का? सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। जितनी किताबें पढ़ रहे हैं हम, साइंस की, मैथ की, ये सब अंग्रेजों की देन है। तो हम लोग पीछे कैसे रह गए जब सारे देवी देवता हमारे ही धर्म में है? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि असल में चक्कर चल क्या रहा है। क्योंकि ये चक्कर है मन का। हमारा मन भिन्नताओं में फंस चुका है।
हमारा मन उस एक को नहीं समझ पा रहा है कि वो एक कौन है जो सबको चला रहा है। सबने अपना अपना भगवान बांट लिया है। मेरा हिंदुओं का ये है देवी देवता, मुसलमानों का वो है मस्जिद, गिरजाघर है ईसाइयों का, गुरुद्वारा है सिखों का। जबकि आप इन लोगों को फॉलो करने वाले जिन्होंने ये धर्म का प्रचार किया, उनकी अगर आप बायोग्राफी देखोगे या उनका भाषण सुनोगे या उनका ग्रंथ देखोगे तो उन्होंने मना किया अलग अलग करने को। बाबा नानक ने तो ग्रंथ में ये लिख दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसे बोला जाता है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, लेकिन वो चीज एक ही है। ईसाइयों में भी बोला कि गॉड इज वन, गॉड टू नहीं बोला। मुसलमानों ने भी कहा अल्लाह एक है। जब वो दो है ही नहीं तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा है भिन्नताओं का, क्योंकि हम उस एक को नहीं समझ पा रहे हैं। एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक चला गया पंजाब, एक चला गया इंग्लैंड, एक चला गया यूपी में, एक चला गया अरब में। अरब वाला अब्बू अब्बू कर रहा है, जो इंग्लैंड में चला गया वो पापा पापा फादर फादर कर रहा है। पंजाब वाला पापा जी कर रहा है, बाऊजी बाऊजी कर रहा है, और यूपी वाला पिताजी पिताजी कर रहा है। अब पिता एक ही है सबका, लेकिन अक्षरों में उलझ गए। पिता, बाऊजी, अब्बू, फादर, ये अक्षर हैं अलग अलग, लेकिन चीज एक ही है। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा एक ही है। जब उसको जान जाओगे तब समझ में आएगा वो एक है। जब तक उसको नहीं जानोगे वो लगेगा अलग अलग है। जैसे पानी के नाम कितने हैं? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 नाम एक ही चीज के रखे हुए हैं, लेकिन इनमें कभी झगड़ा नहीं होगा। आप दुकान पे जाके बोलो चाय भैया वाटर देना, चाय आप कह दो पानी देना, चाय आप कह दो भैया जल देना, झगड़ा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों जानते हैं कि 5 नाम इसी बोतल के हैं, इसी पानी के हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब अनजान आपस में टकरा जाते हैं, एक कहता है अल्लाह, एक कहता है वाहिगुरु, एक कहता गॉड, तब झगड़ा हो जाता। नहीं, तेरा वाला छोटा मेरा वाला बड़ा, यानी तेरा जल छोटा मेरा नीर बड़ा, तेरा वाटर छोटा मेरा पानी बड़ा, बस यही झगड़ा है। अब ये झगड़ा होता क्यों है? अक्षरों की वजह से। ये जितने भी अक्षर पैदा हुए हैं, झगड़े का कारण यही है। एक शेर, एक चीता, एक हिरण, भालू, कुत्ता, बिल्ली, इनको जब भी प्यास लगती है ये वस्तु खोजते हैं, पानी खोजते हैं। ये झगड़ा नहीं करते कि पानी बड़ा कि वाटर बड़ा, ये पानी खोजते हैं, जहां पानी मिलता है पी के अपनी प्यास शांत करते हैं। चिड़िया को ये भी नहीं पता आदमियों ने इस पानी का नाम रख क्या दिया है जल का, जो मैं पीती हूँ रोज, उसको नहीं पता। वो बिना ये जाने कि इसको क्या कहते हैं छत पे जाती है, और अगर कुछ पानी रखा हो किसी ने कटोरी में उसको पी लेती है। चाहे वो हिंदू ने रखा, चाहे वो मुसलमान ने रखा, चाहे वो सिख ने रखा, चाहे वो ईसाई ने रखा, उसको इससे मतलब ही नहीं है किसने रखा। उसको इससे मतलब है कि मुझे प्यास लग रही है और मेरा पानी से ही गुजारा होना है, पानी के नामों से नहीं। लेकिन इंसान को पता ही नहीं है पानी होता क्या है, और इंसान पानी के नामों के पीछे लड़ रहा है। यही झगड़ा है बस। और ये शांत कब होगा? जब आप जान जाओगे कि पानी होता क्या है, जल होता क्या है, वाटर होता क्या है, नीर होता क्या है, तब सारा झगड़ा शांत। तो जो पानी है वो क्या है? वो है आत्मदेव, जिसको परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव क्यों बोला? क्योंकि एक होती है जीवात्मा और एक होता है परमात्मा। जीवात्मा कौन है? जितने भी लोग इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेड़ पंछी पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो जीव हैं। वो 1,84 में भटक गए हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं, इसलिए वो जीवात्मा हैं। और परमात्मा कौन है? जो कभी 1,84 में आया ही नहीं, जो कभी किसी शरीर में आया ही नहीं, जिसको बोला गया अजूनी सैभंग। अजूनी यानी जो कभी किसी जून में आता ही नहीं। लेकिन दुविधा ये हो जाती जब हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं कि मुझे परमात्मा का दीदार चाहिए, वो गुरु हमें ये समझा देता है कि परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है।
सबसे बड़ी दुविधा ये है भक्ति की, परमात्मा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि सबको ये बताया जा रहा है कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर रहता है, परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है। और पूछो कहाँ रहता है शरीर में, तो आंखों के बीच में यहां बता देंगे कि यहां पर ध्यान लगाओ, यहां ज्योत प्रकट होगी, वो परमात्मा है। ये कोरा अज्ञान है, ये परमात्मा नहीं है। ये कौन है जो यहां पे ज्योत जग रही है? ये मन है। नानक साहब कह रहे हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। अपना स्वरूप जान, तू तू क्या है। तू इस ज्योत को देख देख के भ्रमित हो गई। जो चीज दिख रही है वो तू नहीं हो सकती, वो दृश्य है और तू दृष्टा है। इसी मन के गुलाम सब हो लिए। जितने भी आप देखेंगे, किसी का भी पोस्टर देखो आप, कोई भक्ति कर रहा है, आंखें बंद करके ध्यान यहां लगा रखा है, समझ जाओ कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाया, वो मन का ही गुलाम हो गया। और मन कौन है? मन का क्या नाम है? मन का नाम है अलख निरंजन। एक नाम सुना होगा आपने, अलख निरंजन। सबने सुना होगा कभी ना कभी जीवन में। आपने राम जी का नाम सुना, कृष्ण जी का नाम सुना, हनुमान जी का सुना। नाम तो सुना सुना, लेकिन उनके चित्र भी देखे, रामलीलाओं में देखा। माता का नाम सुना, माता का चित्र भी देखा। अष्टांगी सुना तो 8 हाथ भी देख लिए। लेकिन आपने केवल एक ऐसा नाम है जो आपने सुना ही सुना है, उसको कभी देखा नहीं, और वो है अलख निरंजन। आप रामलीला देखोगे, रावण भी बोलेगा अलख निरंजन, गोरखनाथ भी बोलेगा अलख निरंजन, भोले शंकर भी बोलेंगे अलख निरंजन। ये है कौन? ये अलख निरंजन है कौन? और कुछ बाबा लोग इसके नाम को चेंज करके इसको ज्योत निरंजन बोल देंगे। यानी यहां पर जो ज्योत प्रकट है वही निरंजन है, लेकिन ये सब अज्ञान है। अलख निरंजन मन है। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। हमारे तन के अंदर परमात्मा नहीं है, हमारे तन के अंदर मन बैठा है जिसके हुक्म के हम गुलाम हैं। अभी बैठे बैठे मन करे चल मुंडू बीड़ी पीने चलिए, और चला गया बीड़ी पीने। किसका गुलाम है? कोई कह रहा चल चलिए दारू पैग लगाने चलिए, उठ के चल पड़ा। किसका गुलाम है? मन का। सारी उम्र तुमसे गुलामी करवाता है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं लगने देता कि वो है कौन। सब कहते हैं इसको, सब अपनी जुबान पे लेके आते हैं इस मन को। मेरा मन कर रहा है आज मैं वहां चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं टीवी देख लूं, मेरा मन कर रहा है चाय पी लूं, नहीं नहीं आज खाना नहीं खाऊंगा, मन नहीं कर रहा है। हर जगह मन 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 लेके आते हैं। लेकिन अगर पूछो किसी को मन होता क्या है, मन देखा कभी कैसा होता है क्या मन? कोई जवाब नहीं आएगा। जबकि जो चीज का नाम होता है उसका स्वरूप भी होता है। कोई कहे हवा, ठीक है मैंने हवा नाम सुन लिया, कभी देखा हवा को? नहीं, लेकिन महसूस तो किया ना। हाँ भैया हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी आ रही है। इसका मतलब हवा का भी कोई स्वरूप है जिससे तुम्हें पता लग रहा है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मन का क्या स्वरूप है? कैसे पता लगे कि ये पास है कि दूर है? ये भेद हैं। ये गुरु जब आपको ज्ञान देता है तब समझ में आता है कि मन है क्या, मन का स्वरूप क्या है। कहीं हम मन को परमात्मा तो नहीं मान बैठे, क्योंकि ये मन भी छोटी मोटी चीज नहीं है। ये 3 लोक का मालिक है, ये सबके अंदर बैठा है, और जिसको चाहे 1,84 में पहुंचा दे। ये ऐसा मन है कि भगत से भगवान को भी श्राप दिलवा दे और भगवान को भी दुख भोगने पड़ जाएं। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के लिए दुखी हूं तू भी होगा? किसने दिया था? बोलो, किसने दिया था? किसी को नहीं पता? पता तो होगा। नारद मुनि ने, नारद जी ने दिया, जो पूरा दिन नारायण नारायण कर रहा है, उसी नारायण को दुखी कर दिया उसने।
भगवान को भगत ने ही दुखी कर दिया। बताओ, समझ रहे हो बात को? जो भगवान है उसको उसके भगत ने ही श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भगत के अंदर भी मन है और भगवान के अंदर भी मन है। ये मन कहां कौन सा खेल खेल जाता है समझ में नहीं आता। श्राप देने के बाद पछता रहा है नारद मुनि, अरे ये मैंने क्या कर दिया। उस वक्त कहां चली गई थी बुद्धि? बुद्धि मन के हाथ में थी। अभी गुस्सा आ जाए ना आपको, आप दे गालियां दे, कोई अपने बाप को भी मार दे, कोई अपनी मां को भी मार दे, और मारने के बाद कहेगा पता नहीं मैनू की हो जाता, पता नहीं मैनू की हो जाता। क्या हो जाता है? तुम्हारे लगाम मन के हाथ में आ जाते हैं, और जैसा मन दौड़ाता है तुम दौड़ते हो। तुम्हारा बस ही नहीं रहता तुम्हारे ऊपर। ये ऐसा मन खतरनाक है। इसी को बोला मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। तुम काल के हाथ में आ गए हो। ये मन ही काल है, ये मन ही काल है। सुदामा का नाम सुना है? कृष्ण जी का परम भगत। क्या सुदामा जैसे आप हो सकते हो? परम भगत नहीं हो सकते। सुदामा का क्या हाल हुआ पता है? राक्षस बन के आ गया दोबारा। लेकिन आपको किसी ने कोई स्टोरी नहीं सुनाई होगी उसके राक्षस बनने की। शंखचूड़ नाम का राक्षस सुदामा को दोबारा जन्म लेना पड़ा उस राक्षस के रूप में। किसने श्राप दिया? पहले तो ये श्राप ही नहीं खत्म होते। बताओ किसने श्राप दिया? राधा ने श्राप दिया। कहां पहुंच गया था वो? गोलोक में, यानी कृष्ण जी का सबसे ऊंचा लोक, जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी अरबों खरबों जन्म की हड्डियां चमड़ी गला देते हैं भक्ति करते हुए, तब जाके उनको गोलोक मिलता है। और कृष्ण जी ने तो उसको गोलोक दिया, लेकिन गोलोक में भी राधा ने श्राप दे दिया, और वो शंखचूड़ नाम का राक्षस बन के इस दुनिया में आके लोगों को परेशान कर रहा। यानी कि ये मन किसी को भी कहां से उठा के कहां पटकवा दे, किसी के द्वारा कोई नहीं जानता। हम राम जी को क्यों मानते हैं? राम जी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कारण क्या है भाई? राम जी भगवान हैं, राम जी के मंदिर बन रहे हैं। कारण क्या है कि राम जी की पूजा करें? क्या किया था उन्होंने? रावण को मारा था। रावण को मारा, ठीक है। रावण कौन था? हैं? रावण राजा था, राक्षसों का कहते राजा था, ठीक है, मान लिया। वेदों का ज्ञाता था। क्या राक्षस वेदों के ज्ञाता होते हैं? शंकर जी के जो परम भगत हैं, रावण के सामने खड़े हो जाएं तो उसके चरणों की धूल भी नहीं है। जो कहते हैं हम बहुत बड़े भगत हैं शंकर जी के, रावण ने राक्षस होते हुए 10 बार सिर काटा अपना। क्या उन्होंने कभी उंगली काटी? क्या कभी किसी ने उंगली चढ़ाई अपनी कि मैं शंकर जी के लिए मैं अपनी उंगली चढ़ाता हूं, मैं भगत हूं उनका? एक भी ना चढ़ाए, आज तक नहीं चढ़ाई। केवल गांजा दिखाई देता है, मैं शंकर जी का भगत हूं, मैं गांजा पीऊंगा, ये तो प्रसाद है। अरे भाई, रावण भी तो भगत था, उसने 10 बार सिर कटवा लिया, तो एक बार कटवा ले? नहीं कटवाता कोई भी। रावण कौन था? रावण विष्णु जी का द्वारपाल था। जय और विजय 2 नाम थे द्वारपालों के। क्यों आए रावण बन के? क्योंकि सनक सनंदन ऋषियों ने श्राप दे दिया। ये श्राप ही जड़ है। ये सारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ बने हैं, ये श्राप की वजह से बने हैं। हम लोग को कब कौन सा श्राप मिल जाए हमें भी नहीं पता लगेगा। कब दोबारा से राक्षस बना दिया जाएगा हमें भी, कब हमें क्या घुमा के क्या बना दिया जाएगा हमें खुद नहीं पता लगेगा। जब भगवानों तक को, भगवानों के परम भक्तों तक को, सुदामा जैसों को राक्षस बना दिया गया, तो हमारी क्या औकात है क्या बन जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इस काल जाल में कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर इस काल जाल से बचना है तो एक ही सहारा है, वो है आत्मज्ञान का। अगर आपने आत्मज्ञान को जान लिया तो आपका जन्म और मरण
सदा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आपको जन्मने मरने की जरूरत नहीं है, आप बार बार पैदा नहीं होगे। लेकिन आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम कोई गुरु धारण करते हैं। कोई मतलब ये नहीं कि कोई भी, कोई मतलब आत्मज्ञानी गुरु। आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो कोई भी टीचर धारण कर लोगे, संस्कृत का, मैथ का, वो नहीं पढ़ा पाएगा आपको। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी का ही गुरु चाहिए, संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत का ही गुरु चाहिए, उर्दू सीखनी है तो उर्दू का ही गुरु चाहिए। ऐसे ही हमें ज्ञान क्या चाहिए? आत्मज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आज हमें चाहिए आत्मज्ञान, लेकिन हम जितने भी गुरु बना रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, पूजा पाठ ज्ञान, यज्ञ तप ज्ञान, तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, इसमें उलझा दिया हमें। एक भी हमें आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। और जबकि कृष्ण जी क्या बोल के गए कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। मैं और तुम आत्मा हैं। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हम वो हैं। लेकिन हम पूजा किसकी करते रहे? जिसको शस्त्र काट सकते हैं, छेद सकते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को हम भगवान रूप में मानते हैं। लक्ष्मण जी के क्या बाण नहीं लगा? बेहोश हो गए थे। और कृष्ण जी किसकी बात कर रहे हैं? कि जिसको शस्त्र अस्त्र काट ही नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, जिसको छू भी नहीं सकते, उसको पूजना है। और हम उसकी पूजा कर रहे हैं जिसको शस्त्र लग गया। हल्के से लगा तो बेहोश हो गए, तेज से लग जाता तो क्या होता? तो क्या होता? भगवान मर जाते। बस यही दुविधा है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गीता में हमें कितना स्पष्ट ज्ञान दिया गया कि अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सनातन है। हम लोग कहते हैं ना, हम तो सनातनी है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन आत्मा है। और जो आत्मा को धारण करता है वही सनातनी है। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। केवल आत्मा ही वो चीज है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। शरीर मर भी जाएगा तब भी आत्मा नहीं मरेगी। किसी की मम्मी मर गई, अब उसने कार्ड पे छपवा दिया, मेरी माता का स्वर्गवास हो गया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बताओ, पहले तो वो पुण्य करवा रही है माँ से कि वो स्वर्ग चली जाए, और कार्ड पे लिख रही है कि स्वर्ग तो चली गई, लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। माता के स्वर्ग जाने का भी दुख मना रही है वो। अब स्वर्ग में ना जाए तो क्या माता नरक में जाए? दुख के साथ क्यों बोला भाई? खुशी के साथ बोलो कि मेरी माँ धुर पहुंच गई, मुझे तो बहुत खुशी है। हमारी माँ कहीं जाए, 2-4 स्टेट छोड़ के कहीं पे जाना हो, ट्रेन में टिकट दे दी तो क्या बोलते हैं? जाते ही फोन कर देना, खुशखबरी मिल जाए कि हाँ माता पहुंच गई है, सुख मिल जाए। नहीं पहुंची है तब दुख होए। जब स्वर्गवासी बना ही दिया उसको कि स्वर्गवास हो गया, तो फिर दुख की क्या बात है? और सबसे बड़ी बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है, चाहे यहाँ पर किसी को गालियां दो, चाहे किसी को कत्ल कर दो, चाहे सारी उम्र पड़ोसियों को मारो, सबका ही स्वर्गवास होता है। एक भी बंदा नरक नहीं जाता। आज तक किसी के कार्ड पे तुमने देखा हो तो मुझे भी बता दो कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया, क्योंकि पूरे मोहल्ले का जीना आराम कर रखा था इन्होंने। इतनी बद्दुआएं खाई, इतनी बद्दुआएं खाई, किडनी फेल होके मरा, फेफड़े फेल होके मरा, लेकिन नरक नहीं गया। क्योंकि नरक कोई जाता ही नहीं है हिंदू धर्म में। नहीं तो कोई भी ब्राह्मण आके मुझे बता दे, आज तक जितने भी गरुड़ पुराण किए हैं किसी पंडित ने आके, वहां का कार्ड उठा के दिखा दे और एक बार भी बोल दे कि मैंने ऑब्जेक्शन लगाई थी कि यहां नरक लिख दो।
सबको सबको स्वर्गवास कर रखा है पंडितों ने, एक भी नरकवास नहीं है। चाहे सारी उम्र दारू पी के पंडित को ही गालियां देता रहा, उसका भी भोग पे पंडित जाएगा तो कार्ड पे देखेगा स्वर्गवास, एक बार भी नहीं बोलेगा पंडित कि भैया ये कैसे स्वर्ग चला गया, इसका तो नरकवास करवाओ, नहीं बोलेगा। क्योंकि हमें तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है नरक के नाम पे। जब कोई नरकवास जा ही नहीं रहा है तो फिर नरक किस बात का भाई वो। तो खेल यही है। जब माता को कहेंगे हम कि माता का स्वर्गवास हो गया, इसका मतलब माता चली गई। अब अगर माता चली गई तो फिर मरा कौन। मेरी माता का स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग प्लस वास, यानी पहले मेरी माता का वास ये घर था, यहां रहती थी, अब मेरी माता इस घर को छोड़ के स्वर्ग में चली गई। जब माता ही स्वर्ग गई है तो फिर मरा कौन, शरीर मरा। तो शरीर माता थी क्या नहीं, शरीर माता थी या नहीं, शरीर तो मिट्टी है, माता कहां से हो गई। शरीर मिट्टी है, पांच तत्व की मिट्टी है, इस मिट्टी में माता रहती थी, इस मिट्टी को माता छोड़ के चली गई, ये मिट्टी तुमने जला दी। यानी तोता पिंजड़े में था, पिंजड़ा छोड़ के तोता चला गया, सुबह लोगों ने शाम को पिंजड़ा उठाया और उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो पिंजड़े का क्रियाक्रम करा कि तोते का, पिंजड़े का, और लिखा क्या दिया, मेरी माता का क्रियाक्रम में जरूर आना। माता तो उड़ गई सुबह ही, तोता उड़ गया सुबह ही, और उसके पिंजड़े का क्रियाक्रम करके कह रहे तोते को मुक्ति मिल गई। तोता तो सुबह ही मुक्त हो गया था। यह भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि चल क्या रहा है चक्कर यहां पे। यही गीता में अध्याय 2 में कूट कूट के भरा है, पढ़ो उसको। हे अर्जुन, शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब हम तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा भविष्य में जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सब जीवित रहेंगे, शरीरों के मारे जाने पर भी आप जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। ये तो केंचुली समझो, सांप की केंचुली। सांप की केंचुली पता ना क्या होती है, सांप की पूरी खाल छोड़ के सांप आगे बढ़ जाता है। खेतों में पड़ी होती है ना सांप की खाल, अब उस खाल को देख के कोई कहे ओहो ये तो सांप मर गया, तो सांप मरा क्या, सांप नहीं मरा। सांप अपनी केचुली एक छोड़ के फिर चला गया आगे, अगली बार फिर वो भी छोड़ देगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर छोड़ देगा। ऐसे ही ये जीव आत्मा बार बार शरीर धारण कर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, धारण कर रहा है, छोड़ रहा है, धारण कर रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन मर नहीं रहा, मरता नहीं है। क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी है, लेकिन खुद अविनाशी होते हुए भी पूजा किसकी कर रहा है, जो नाशवान है। क्या है नाशवान, शरीर नाशवान है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। एक है असत और एक है सत। असत तो सारे शरीर हैं, चाहे वो मेरा शरीर है, चाहे वो आपका शरीर है, चाहे वो गुरु का शरीर है, चाहे वो देवी देवताओं का शरीर है, चाहे वो भोले शंकर का शरीर है, राम जी का शरीर है, हनुमान जी का शरीर है, किसी का भी शरीर हो, वो असत्य है, उसका नाश होगा। लेकिन जो सत्य है वो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है। आत्मा की पूजा करनी है, शरीरों की नहीं, क्योंकि शरीर सदा नहीं रहते, नाशवान है। राम जी ने लीला खत्म करी तो राम जी के शरीर का क्या हुआ, अंत हुआ कि नहीं हुआ शरीर का। भाई अंत हुआ तभी तो यहां से कहानी खत्म हुई, नहीं तो अभी मिल जाते हमें रास्ते में चलते हुए, अगर अंत ना होता तो। कैसे अंत हुआ,
सरयू नदी में जल समाधि ली पूरे परिवार ने। जल समाधि का मतलब होता है जल के द्वारा शरीर का नाश करवा देना, यानी शरीर का गलवा देना। तो पानी ने गला दिया शरीर को, लेकिन कृष्ण जी ने क्या बोला था? जिसको पानी गला नहीं सकता वो है सत्य, जो गल गया वो सत्य नहीं है। कृष्ण जी ने लीला खत्म करी। कृष्ण जी के शरीर का नाश कैसे हुआ? कैसे हुआ था? बाली ने तीर मारा। किस रूप में? शिकारी के रूप में। बाली ने तीर क्यों मारा? क्योंकि राम जी ने धोखे से बाली को तीर मारा था। तब बाली के अंदर भी मन बैठा है, मन दुखी हुआ और मन ने क्या कर दिया? श्राप दे दिया कि हे राम, अगर तुम मुझे वैसे ही कह देता तो मैं रावण को घसीट घसीट के लेके आता, क्योंकि रावण को तो मैंने 6 महीने वैसे ही बाजू में दबा के रखा हुआ था। तूने मुझसे सेवा नहीं भी लेनी थी तब भी तुम्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए था। क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि बच्चा, औरत और निहत्था, इन पे शस्त्र नहीं चलाना है। आपने मर्यादा तोड़ दी, और मर्यादा भी तोड़ी। आमने सामने आते तब भी समझ में आता, मैं निहत्थे पे तीर चलाती तो तब भी समझ में आता। अरे तुमने तो छुप के तीर चलाया, मैं तो अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा था। सुग्रीव और बाली युद्ध कर रहे थे, 2 लोग लड़ रहे हैं तो बीच में तीसरा धोखे से मार दे, तो ये क्या सही है? नहीं है। इसीलिए राम जी को श्राप लगा कि जैसे तूने मुझे तीर मारा है मैं भी मारूंगा। वही राम जी कृष्ण जी बन के आए उस श्राप के कारण, और वो बाली शिकारी बन के पहुंचा। तब उसने पैर में तीर मारा कृष्ण जी के, हिरण के बहाने, हिरण के धोखे में। तो शरीर का नाश हो गया। लेकिन कृष्ण जी ने क्या बोला था? कि शरीर की पूजा नहीं करनी है, आत्मा को जानना है। लेकिन हम लोग क्या करते रहे आज तक? शरीरों की पूजा करते रहे। शरीरों की पूजा करी आज तक आपने? शरीरों की नहीं करी, शरीरों की नहीं करी। किसकी करी? पत्थरों की। शरीर की पूजा तो हनुमान जी कर गए, राम जी के शरीर की पूजा, राम जी के शरीर की सेवा। तुम तो पत्थरों की पूजा करते रह गए। इसीलिए बोला गया पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे वो चाकी बली जो पीस खाए संसार। अगर राम जी यहां आ जाएं और आप उनके पैर दबाओ तो ये है शरीर की सेवा। कृष्ण जी यहां आ जाएं, आप उनके हाथ पैर दबाओ, ये है शरीर की सेवा। तुम अपने माता पिता के हाथ पैर दबाओ, ये है शरीर की सेवा। और तुमने अपने पिताजी का पुतला बना दिया पत्थर का, अब तुम उसके पैर दबा रहे हो, तो ये शरीर की सेवा है क्या? तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहे हो तुम? अरे पत्थर की सेवा कर रहे हो, जो बोल ले ना डोल ले, खाए ना पिए, उसको भगवान बना दिया तुमने। बस यही भरम जाल है, इसी भरम को तोड़ देना है। किसकी पूजा करनी है? क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, आत्मा के अलावा अगर कोई कहीं पर भी ध्यान लगाता है उसका नाश होना निश्चित है। केवल आत्मा में रमण करने वाला, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में सिद्ध हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उन्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। जो अपनी आत्मा को ही जान गया, उसी की आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा में स्थित होने वाले लोगों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, और जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। नहीं तो कोई सोचे कि मेरी पूजा करना, मेरा नाम अपना, मेरे शरीर, मेरे फोटो की पूजा करने वाले मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि उनकी सूरत कहीं ना कहीं भटकेगी, उनका ध्यान भटकेगा, क्योंकि उनका ध्यान अविनाशी आत्मा में नहीं लगाए। वो कहीं पर भी ध्यान लगाएंगे वो चीज नाश हो जाएगी। तुम पत्थर की सेवा कर रहे हो, उंगली टूट गई पत्थर की, भगवान की, अब तुम क्या करोगे?
उस पत्थर को उठा के तुम पीपल के नीचे रख दोगे? कितने मंदिरों के भगवान जिनके ऊपर जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक किया गया, लाखों रुपया चढ़ाया गया, आज देखो जरा डैम के पास, नदियों के किनारे जाके कहां पड़े हुए हैं सारे भगवान? किसने फेंके? कोई मुसलमान रख के गया क्या वहां पे? मुसलमान रख के जाता तुम गर्दन काट देते उसकी। तुम ही लोगों ने रखे हैं, ब्राह्मणों ने ही रखे हैं। पुरातन मंदिर हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। टूटा फूटा मंदिर, ये तो बड़ा पुराना मंदिर है तो पूजनीय है, इसकी एक ईंट नहीं हिलानी है। और भगवान की मूर्ति पुरानी हो जाए, उसको उठा के फेंक देते हो। यानी तुम्हें भगवान से ज्यादा मंदिर की कदर है। मंदिर तो घर है और भगवान रहने वाला। मंदिर पुराना हो जाए, मंदिर की ईंटें टूट जाए, पुराना बिल्कुल खस्ता हाल हो जाए तो तुम्हें खुशी होती है कि प्राचीन मंदिर मिला। और अपने मंदिर की मूर्ति को, जो भगवान है, उसको तुम प्राचीन नहीं होने दे रहे हो। तुम्हें नया से नया चाहिए। उंगली ना टूटे, धनुष बाण टूट जाए राम जी का, उसको भी कहते हैं जी खंडित हो गया जी। अरे धनुष खंडित हुआ ना, उसको सीमेंट से जोड़ दो, फेविक्विक से। लेकिन राम जी को ही उठा दिया जाता है। जिसको भगवान मानते हो तुमने उसकी बेकदरी कर दी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भगवान है क्या। भाई आत्मा सो परमात्मा। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए, गुरु के पाए सुहाए। कौन कौन यहां गुरुमुख है? नाम किसने ले रखा है गुरुओं से? हाथ खड़े करो जरा। किसी ने कोई गुरु धारण किया है? कोई गुरु, कैसा भी गुरु, कोई मूर्ति पूजा वाला, कोई राम जी वाला, कोई हनुमान जी वाला, कोई भी नहीं किया है। किसने? अरे तो अपने गुरु का नाम बताने में क्या शर्म है भाई? कौन है गुरु जी आपके? राम से नहीं पंथ वाले, ये अपने राजस्थान वाले। अच्छा अच्छा, राम शरणम। हाँ राम शरणम, ठीक है। वो आचार्य जी का नाम कुछ और है, जो राम राम मंत्र देते हैं। राम, हाँ, फोटो पे बड़ा सा लिखा होता राम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ नहीं से कुछ भला, कुछ नहीं से कुछ भला। अगर आपके पास बढ़िया महल नहीं है तो एक झोपड़ी भी है ना, तब भी आप बारिश से बच सकते हो। कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन कुछ से सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ कुछ में ही रह जाता है और सब कुछ होता है, फुल एंड फाइनल होता है। तो ये बात यहां पर है कि आत्मदेव पूजिए, आत्मा की पूजा करो। नानक साहब ने अपने सिखों को हुक्म दिया था कि किसी भी शरीर की पूजा नहीं करनी है। इसीलिए आज भी सिख धर्म वाले किसी आदमी की पूजा नहीं करते। 10वीं पातशाही को पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है? 10वीं पातशाही ने अपने गुरु के शरीर का नाम नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आदि अंत एको अवतारा, ते ही गुरु समझो हमारा। जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार में है, वो बदलता भी नहीं है, वो मेरा गुरु है। और कौन है वो? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शुरू से लेके आदि तक एक ही वस्तु रहेगी और वो है आत्मा। उसके अलावा सब कुछ बदल जाएगा। कितने गुरु आएंगे और कितने गुरु चले जाएंगे, लेकिन आत्मा सदा सदा अटल रहेगा। आत्मा के अलावा सब झूठ है। समझा समझा के थक गए। जो असली राम है वो कहां पे है? गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। इनको कोई अलग कर ही नहीं सकता। जैसे दूध में घी है और घी के कणों में ही दूध है, ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन हमें उस राम की आदत पड़ गई है जो मुंह से बोला जाता है, राम। कहां से आया ये राम? ये रा और मां, ये दो अक्षर आए कहां से? जब आदमी को बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, आदि मानव की तरह इस दुनिया में रहता था, जानवरों की तरह रहता था, फल फूल कंद मूल खाता था, जानवरों का शिकार करता था, आग भी जलानी नहीं आती थी।
आग भी पत्थर लगा लगा के सीखा है। तब ये राम अक्षर कहां थे? रा और मां तब नहीं थे। जब इसने पढ़ना लिखना सीखा, अक्षर बनाने सीखे, तब ये रा और मां भी निकाल दिए मुंह से। तो कबीर साहब इसी को बात कर रहे हैं कि ये जो अक्षर हैं ये 52 अक्षरों से निकले हैं। का खा गा पा फा बा चा छा टा ठा डा, ये सारे अक्षर जब आप काउंट करोगे तो ये 52 अक्षर होते हैं। इन्हीं 52 अक्षरों से सारी दुनिया के नाम रख दिए गए हैं। राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कबीर, नानक, रविदास, सारे नाम इन अक्षरों से रखे गए हैं। लेकिन इन अक्षरों को जप के वो वस्तु नहीं मिलने वाली जो राम है, क्योंकि राम का नाम है आत्मा, और आत्मा ही सत्य है। इसीलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। राम का नाम राम नहीं है, वो तो रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि पढ़ लिख लिए, अक्षर बन गए। अगर ये अक्षर की खोज ना होती, अक्षरों की खोज अगर ना होती, इंसान अगर पढ़ना लिखना ना सीख पाता कभी, ये राम कहां से आता? किसी भी जानवर ने पढ़ना लिखना सीख नहीं पाया, केवल एक इंसान ने ये खेल खेल दिया 52 अक्षरों का। इसके अलावा बता दो कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा राम राम कर रहा हो? केवल आदमी कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुद ही बना दिए अक्षर, उस परमात्मा का नाम खुद ही रख दिया, रा और मां। अब उसी को जपने लग गया तोते की तरह। जबकि राम मतलब क्या है? राम का मतलब है आत्मा। आत्मा ही राम है, इसलिए उसको बोला जाता है आत्म राम। आत्म राम का नाम सुना है ना? कई लोग कहते हैं किसी की लाश फूकने के बाद, चल भाई चल आत्म राम लैंड चलिए। वो फूलों में आत्म राम ढूंढ रहा है, यानी हड्डियों में आत्म राम ढूंढ रहा है। जबकि आत्म राम अटल है, नित्य है, शाश्वत है। आत्म राम को कोई जलाने के समर्थ नहीं कर सकता। उसी आत्मा को जानना है बस, और वो आत्मा घट घट में समाई हुई है। इसीलिए बोला साईं बन गई कि घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। ऐसा कोई जीव नहीं है इस दुनिया में जिसमें आत्म राम नहीं है। आप में भी आत्मा, आप में भी, सब में आत्मा। मुसलमानों में भी आत्म राम है, यानी राम रमता राम उसमें भी रमा हुआ है मुसलमान में। मुसलमान बिना राम के नहीं चल रहा। राम है क्या इसको समझ लो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। जो राम है असली, वो राजा राम नहीं है, भगवान राम। ना ही वो कोई ज्योत प्रकाश है राम, ना ही वो कोई अनहद नाद है राम। राम है हमारी आत्मा, आत्म राम। तो वो रमता राम सब में रम रहा है। ईसाई राम को माने ना माने, लेकिन वो राम को मान रहे हैं किसी और रूप में। उसको सोल कहते हैं, हम लोग आत्म राम कहते हैं, वो सोल कहते हैं। मुसलमान उसको रूह कहते हैं। मान उसी को रहे हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे सबको माथा टिकवा दिया। एक मिट्टी की मूर्ति बना के उसमें आत्मा डाल के जीवित करके सबसे माथा टिकवा दिया। उसके पीछे राज क्या था? क्योंकि आत्म राम को पुजवाना था, शरीर को नहीं पुजवाना था। शरीर तो बुत है, बुत परस्ती अलाउ नहीं है। तो जब बुत परस्ती अलाउ नहीं है तो बुत बना के क्यों माथा टिकवाया गया? क्योंकि इस बुत को जो चला रहा है वो है आत्म राम। इस काया को जो चला रहा है, ये काया तो एक मकान की तरह है, इसको जो चला रहा है वो है आत्म राम। जैसे इस मकान में सरिया डाला है, सीमेंट डाला है, बजरी डाली है, पेंट किया है, ऐसे ही ये मकान है। ये मांस क्या है? ये सीमेंट रेते का घोल है। ये हड्डियां क्या हैं? ये सरिये हैं। ये चमड़ी क्या है? ये डिस्टेम्पर है, पीओपी करवा रखी है, किसी की काली, किसी की पीली, किसी की हरी। देखो कितने सारे जानवर हैं, हरे पीले नीले गुलाबी, दुनिया भर के रंग लगा रखे हैं उनको, लेकिन वो मकान हैं।
1,84 जूने हैं। जून यानी मकान, चोला कहते ना, मनुष्य चोला पाके। मनुष्य चोला, चोला क्या होता है? चोला होता है शरीर, कपड़े। आप चोला नहीं हो, आपने चोला पहना है। किसी ने आदमी का चोला पहन लिया, किसी ने औरत का चोला। आदमी का चोला और औरत का चोला कपड़े हैं। आप वो हो जिसने पहने हैं। आप आदमी और औरत नहीं हो। आदमी और औरत शरीर हैं। आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आदमी और औरत की मौत हो जाएगी। वो देखो कौन पड़ा है, आदमी मरा पड़ा है। वो देखना कौन पड़ी है, औरत मरी मरी पड़ी है। आदमी और औरत मर जाएंगे, लेकिन उसमें बसने वाली आत्मा नहीं मरेगी। तुम आत्मा हो, आदमी औरत नहीं हो। तो जब तुम आदमी और औरत नहीं हो, तो भगवान राम क्या है? आदमी की औरत? आदमी, अभी भी आदमी। अरे भाई वो कपड़े हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं कपड़े नहीं है। ये कपड़े जीवात्मा ने पहन रखे हैं, हम और तुम तो आत्मा है। राम जी आदमी नहीं है, सीता जी औरत नहीं है, कृष्ण जी आदमी नहीं है। कृष्ण जी को आदमी मानते हो? जब कछुए का अवतार लिया था तो कछुआ मानने लग जाएंगे उसको। मछली का अवतार लिया था तो उसको मछली बोलने लग जाएंगे। कृष्ण जी तो मछली हैं। जंगली सुअर का अवतार लिया, बड़ा अवतार, तो उसको जंगली सुअर मानने लग जाएंगे क्या? जब हम उसको मछली, सुअर, जंगली सुअर और कछुआ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो तो शरीर है, तो हम उसको आदमी क्यों मान रहे हैं? आदमी भी एक शरीर ही है। विष्णु जी आदमी है, तो फिर वो कौन है जिसने भस्मासुर से बचाया? शंकर जी को किसने बचाया था? भस्मासुर जब शंकर जी के पीछे पड़ गया कि तेरे सिर पे हाथ रख दूंगा, तो किसने बचाया? विष्णु जी आए थे क्या? एक औरत आई थी, सुंदरी आई थी, डांस किया, भस्मासुर को भी नचाया, और फिर खुद भी अपने सिर पे हाथ रख लिया, उसके भी सिर पे हाथ रखवा दिया, मर गया वो। अब कहो कि विष्णु जी तो औरत है, क्यों औरत बन के आए हैं? अरे भाई वो ना औरत है ना आदमी है। वो कोई भी रूप धारण कर लेंगे। जैसे आप लोग, आपको लग रहा है मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं। पिछले जन्म में क्या थे? पिछले जन्म में कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, चीते, पता नहीं क्या क्या बन के आए तुम। जब वो नहीं रहे तुम, तो ये कहां रहोगे? केवल उतने समय के लिए रहोगे जितने समय के लिए मकान मिल गया तुम्हें। केवल उतनी देर के लिए तुम आदमी हो। यहां से निकले और चल कुतिया के गर्भ में। अभी कोई कहे कि कुतिया लेटी है, उसका दूध पियो जाके, अरे रे मैं नहीं पीता। और जब उसके गर्भ में चले गए और उसका बच्चा बन के निकले, तो बाकी भाइयों से लड़ लड़ के दूध पियोगे कि मैं ही पीऊंगा सबसे ज्यादा। देखो जरा कुत्ती के पास जाके, कुतिया के पास सबसे तगड़ा होता है, वो पीते पीते को दूर कर देता है, निकल तू यहां से। तब तुम्हें याद नहीं आएगा कि मैं आदमी था, अरे मैं कहां मुंह मार रहा हूं। तो ये माया का ऐसा प्रबल खेल है कि तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। और ये माया क्या है? काया ही माया है। जब तक तुम काया से प्रेम करे बैठे हो, चाहे अपनी काया से, चाहे अपने माँ बाप की काया से, चाहे अपने बेटा बेटी की काया से, तब तक तुम माया से बाहर नहीं जा सकते। गोते यहीं लगेंगे, क्योंकि तुम एक माँ को अपनी माँ मान के बैठ गए हो कि मैं तो अपनी माँ से प्यार करता हूं, मैं नहीं रह सकता अपनी माँ के बिना। अरे भाई वो इस जन्म की माँ है, पिछले जन्मों की 50,000 करोड़ माएँ छोड़ के आया है। सारी माएँ आ जाएंगी तो भगदड़ मच जाएगी, भाग जाओगे छोड़ के कि इतनी माओं से कौन प्यार करे। एक पे तो पूरा प्यार आ जाता है, यही मेरी माँ है, इकलौती माँ। अरे इस जन्म की इकलौती माँ है भाई। पता नहीं कितने जन्म माँ बाप भाई बहन को छोड़ के आज यहाँ के आके बैठे हो। और अगर दोबारा से इस माया में पड़ गए तो फिर एक बार परिवार मिल जाएगा। ये माँ तो केवल एक कांटा बनेगी मछली को फंसाने का, कि मेरी माँ से मेरा मोह है। और दे क्या दिया जाएगा? अगला जन्म। अब वो माँ भी गई जिसके मुंह में तुम फंसे, वो बच्चे भी गए जिनके मुंह में तुम फंसे, वो भाई बहन भी गए। अब क्या? अब नए भाई बहन, नई माँ मिल जाएगी। अब वहां का प्रेम खत्म। याद करो पिछली माँ को, कहां छोड़ के आए थे, किस गली में? बूढ़ी को रोटी भी ना मिल रही होगी जिसको तुम छोड़ के आए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ।
अब तुम्हें इस माँ की चिंता है, और यही माँ तुम्हारी अगली माँ का कारण बन जाएगी। इसी माँ की वजह से तुम्हें अगली माँ के पास जाना पड़ेगा, गर्भ में 9 महीने लटकना पड़ेगा, और 9 महीना गर्भ में जब लटकोगे तब वहां पे पूरी होश रहती है कि बाप रे बाप कहां फंस गया इन माँ बाप के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा करनी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं माँ बाप के साथ रहो, ऐसे रहो जैसे आप धर्मशाला में जब 15-20 परिवार आके रहते हैं, प्यार होता है, मिल बांट के खाओ, पिकनिक मनाओ, लेकिन कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, टाटा बाय बाय नमस्कार, उसके साथ साथ ही मत चले जाओ मुंह में। ये कोई तुम्हारा माँ नहीं है, कोई तुम्हारा भाई नहीं, कोई तुम्हारा बेटा नहीं है। जब अर्जुन का लड़का मर गया तो कृष्ण जी के पीछे पड़ गया, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ मेरे बेटे से, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि पता था कृष्ण जी करा सकते हैं बात। कृष्ण जी ने बात करा दी। तो उसने पूछा बेटा तुम कैसे हो, ठीक तो हो? तो क्या बोला अभिमन्यु, अरे कौन बेटा, किसका बेटा, पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हारा बाप हो लिया, कितनी बार तुम मेरा बाप हो लिए, कितनी बार मैं तेरा कातिल हुआ, कितनी बार तूने मुझे मारा। यहां कोई किसी का बेटा बाप नहीं भैया, भक्ति कर और निकल यहां से। 12 साल सुखदेव मुनि गर्भ में रहा अपनी मां के, और जब बाहर निकला तो क्या किया उसने, जंगल की तरफ भागने लगा अपना नाड़ुआ तोड़ के। तो माँ बाप कहते अरे बेटा शक्ल तो दिखा जा, कहते कौन किसका माँ कौन किसका बाप, ये माया का खेल है, भाग यहां से निकल। और माँ बाप बेचारे उस लड़के के पीछे 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 भागे। इतना जबरदस्त खेल है ये। और इस माया ने तो तुमसे पूजा भी शरीरों की करवा दी, शरीर भी नहीं पत्थरों की करवा दी, आत्मा को तो तुम क्या जानोगे। हे अर्जुन, जो आत्मा को नहीं जान पाता उसका नरकों में जाना निश्चित है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसका पतन निश्चित है। गीता पढ़ो। हे अर्जुन, जो बुद्धिहीन प्राणी है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, वो देवलोक को जाते हैं। भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाते हैं। इनमें से एक की भी जो मेरे द्वारा बताए गए आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। कैसे करेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहते हो, कि अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, आत्मदेव को जानना चाहते हो, तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा दे, क्योंकि उसने खुद अपनी आत्मा को अनुभव किया है। वो खुद अपनी आत्मा को जानता है। वो जानता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आदमी और औरत नहीं हूं। जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वही तुम्हें शरीरों से मुक्ति दे सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जो तुमसे आरतियां करवाएंगे, उनके फोटो की, फोटो पुजवा देंगे तुमसे कि अपने देवी देवताओं के स्थान पे हमारी भी फोटो रख लेना। अरे तुम्हारी फोटो कहां से होगी, कपड़े हैं, अपने कपड़े पुजवाए जा रहे हैं तुमसे। और जिसकी तुम पूजा करोगे अंत मता सो गता। एक ऋषि था जो सारी उम्र नारायण नारायण करता रहा, अंत समय में आने से पहले थोड़ा सा 10-20-25 दिन पहले उसने एक हिरण पाल लिया। एक हिरण आ गया उसके आश्रम पे, हिरण पाल लिया उसने दया करके। अब 20-25 दिन घास खिलाई खूब उसको, मुंह पड़ गया उसके साथ। अब हिरण को बांध के भक्ति में बैठा हुआ था, एकदम आदेश आ गया, चलो भाई समय पूरा हो गया। अब एकदम उसका ध्यान गया कि मैंने जो हिरण बांधा है वो तो 2 मीटर रस्सी से बांधा है, वो बेचारा घास खाएगा भी 2 मीटर की खा पाएगा, कोई शेर बाघ भेड़िया आ गए तो भाग भी नहीं पाएगा। ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। बस इसी उधेड़बुन में था, इतने में प्राण निकल गए। तो कौन सी जून मिली उसे? हिरण बन के भटका, हिरण बन के भटका, शेरों के आगे मरना पड़ा बार बार जाके। केवल ध्यान गलत जगह रख के, शरीरों में ध्यान नहीं रखना। सारी उम्र भगवान भगवान किया और वो 25 दिन भगवान के नाम पे भारी पड़ गए। सारी उम्र भगवान भगवान किया और 25 सेकंड भी भारी पड़ जाएंगे भगवान के नाम पे, अगर तुम्हारी अंत समय में श्रुति गलत जगह लग गई तो। अगर अंत समय में तुमने गलती से अपनी मां को बाप को याद कर लिया, अपने बेटे को याद कर लिया, अपने मकान को याद कर लिया, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है?
अंत काले जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प जून वो वल वल उतरे, सांप बन जाएगा। अंत काले जो लड़का सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरे, सूकर जन्म वो वल वल उतरे। जो कहते हैं बेटा मैं मरने वाला हूं, मुझे एक बार अपनी शक्ल दिखा जा, जिसका मोह बेटे में है सुअर बन के आएगा। वो 20-20 बेटे हो जाएंगे उसके, सुअर के 20-20 बच्चे हो जाते हैं एक ही बार में। तो ऐसे ही अंत काले जो मंदिर सिमरै, जो मंदिरों में जाते हैं और कहते हैं कि चारों धाम यात्रा कर लूं मैं, अंत काले जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरे, प्रेत जन्म वो वल वल उतरे। वो प्रेत क्यों? उसने आत्मा को छोड़ के पत्थरों से प्रेम कर लिया। तो फिल्में आती थी ना पहले, पुराना मंदिर। अब उनको पूछो पुराना मंदिर नाम रखा है और उसमें रहता भूत है, तो भगवान का है। जब मंदिर में भगवान रहता है तो पुराना मंदिर में पुराना भगवान होना चाहिए था, लेकिन फिल्म का नाम क्या रखा है? पुराना मंदिर, यानी भूत रहता है उसमें। जो पत्थरों में ध्यान रखता है, जैसे कई लोग कहते हैं वो खंडर है वहां पे भूत रहता है, क्यों? वो बंदे दी सुरती उत्थे लगी हुई सी। जो आदमी मरा उसका ध्यान ही मकान में था, तो वो मकान में भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर आपका ध्यान गलती से भी किसी भगवान के नाम में राम 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 इसमें अटक गया, या सोहंग सोहंग श्वासों में अटक गया, या कोई भी और नाम है दुनिया भर के वहां अटक गया, तुम मारे गए। ध्यान कहां रखना है अपना? आत्मा में। और आत्मा कैसे पता लगेगी कि आत्मा क्या है, कहां है? कैसे ध्यान रखें आत्मा का? आत्मज्ञानी गुरु से। वो तुम्हें बताएगा कि 24 घंटे कैसे आत्मा में ध्यान रखते हैं, क्योंकि मृत्यु का कुछ नहीं पता। मृत्यु का कुछ नहीं पता कि कौन से पल में आ जाए। गुरु ने पकड़े 24 घंटे की करनी है। 24 घंटे मतलब 8 पहर। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। असली नाम तब मिलता है जब तुम्हें जपना नहीं पड़ता, राम 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 राम। ये तो तब तक ही जपोगे जब तक तुम जप रहे हो। असली नाम वो होता है जो 24 घंटे चले बिना जपे। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब आत्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है, आत्मा कोई दूर थोड़ी नहीं है, आत्मा है तभी तो चल रहे हो। कैसे पता लगे कि मैं आत्मा हूं? यानी 1 लाख पंखे हैं, सबको एक ही चीज चला रही है, कौन? करंट। कैसे पता लगे कि सबका करंट कैसा है? केवल एक पंखे की तार को उंगली लगा के देख लो, जो झटका लेगा वही करंट सब पंखों में रम रहा है। इसी प्रकार राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सबके अलग अलग शरीरों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल आत्मा को जान लो, सबको जान जाओगे। क्योंकि राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी शरीर हैं ही नहीं, वो तो शरीर धारण किया हुआ उन्होंने। जैसे मैंने ये चादर धारण की हुई है, तो मैं चादर थोड़ी नहीं बन गया। किसी राजा ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, युद्ध हुआ तो धारण कर लिए, युद्ध खत्म तो उतार दिए। अब ये थोड़ी नहीं तुम उसको अस्त्र शस्त्र ही मान के बैठ जाओ। लोहे से पूरा उसने कवर कर लिया राजा ने अपना शरीर, तो तुम कहो ये राजा लोहे का ही है। राजा लोहे का नहीं है, वो लोहा कवर किया उसने, कल को उतार देगा। इसी प्रकार राम जी ने शरीर धारण किया राम जी का, गुरु ने पकड़े तो इसीलिए आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जो परमात्मा हमारी आत्मा में रमा हुआ है, यानी दूध में घी है, वो दूध घी को ढूंढने के लिए कहां जा रहा है? कभी तलवाड़ा जा रहा है, कभी नदौन जा रहा है, कभी बैजनाथ जा रहा है। दूध घी को ढूंढने के लिए दुनिया भर की सैर कर रहा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा। काबा कौन जा रहा है?
मुसलमान जा रहा है क्या ढूंढने? अल्लाह को ढूंढने। और अल्लाह कहां छुपा हुआ है? खुद में खुदा है, आत्मा में परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम अज्ञानतावश जा रहे हो दूर दूर। इसीलिए अब क्या बोला गया? अब दूर नहीं जाना, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी सूरत को, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में लगाओ, और जब अंत समय आए तो अपनी आत्मा का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ दो। तो अब तुम्हारा ध्यान जहां पर होगा, अंत मता सोगता। अब तुमने अपनी आत्मा में ध्यान लगाया है तो तुम्हें क्या स्वरूप मिलेगा? आत्म स्वरूप। अब तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अब तुम्हें कोई यमदूत किसी भी नरक में फेंक नहीं सकता, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जमदूत तक तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं तो मरता हुआ आदमी देख लो क्या हालत होती है, उसको दिखाई देने लग जाते हैं, अरे वो कौन खड़ा है, अरे बचाओ मुझे। और जब पकड़ के दबाते हैं उसे, उसकी आवाज नहीं निकलती, आंसू निकलते हैं केवल। ऐसी हालत हो जाती है अंत समय में, कोई नहीं बचा पाता, और मार मार के उसके हालत खराब कर देते हैं उसकी। ये सब तब खत्म होगा जब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, कछुए की तरह। कछुआ चल रहा है अपने मस्ती में, एकदम कोई भेड़िया सामने आ गया तो कछुए ने क्या किया? अपने आप को समेट लिया, अपने आप में ही चला गया, कहीं और नहीं भागा। ना तो पेड़ पे चढ़ा, न जमीन में घुसा, न झाड़ियों में घुसा। जहां पर है वहीं पर सिमट गया। बस यही आत्मज्ञान है। जैसी दिखेगा यमदूत आ गए, तुमने क्या करना है? अपने आप में सिमट जाना है। अब यमदूत चक्कर लगाएंगे, यार चला कहां गया बंदा। क्योंकि अस्त्र छू नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। कोई आग भी लगाएगा मशाल वशाल से तो कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति। लेकिन तब मिलेगी जब गीता को अच्छी तरह पढ़ो। अगर गीता को अच्छी तरह पढ़ लिया तो ये राम राम, ये श्याम श्याम, ये वाहेगुरु वाहेगुरु, ये कबीर कबीर, ये सारे नाम खत्म हो जाएंगे। नाम है जप में, नाम है तप में। कोई जपने की जरूरत नहीं नाम, और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। अगर तुम बहरे होते, अगर तुम्हें सुनाई ना देता, तो तुम गुरु से कौन सा नाम लेके आते? गुरु बोलता रहता, तुम्हें कुछ सुनता ही ना, फिर कौन सा नाम लेते, फिर कौन सा मंत्र जपते? तो इसका मतलब बहरों की तो मुक्ति नहीं होगी। अरे भैया, बहरों के पास भी आत्मा है। बहरे भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दुनियादारी करते हैं, इशारों से चलता है काम उनका, कान से काम नहीं चलता बहरों का। लेकिन यहां जितने भी बाबे बैठे हैं, इनका धंधा, इनका काम कान से चलता है। ये कान वालों को बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने मंत्र दे दे के, लेकिन बहरों को बेवकूफ नहीं बना सकते। चार बहरे पहुंच जाए किसी भी बाबे के पास, बाबा ही फेल हो जाएगा, नाम ही नहीं दे पाएगा, नाम ही नहीं दे पाएगा। लेकिन कान वाले सारे बेवकूफ बने बैठे हैं, क्योंकि कान है तो नाम है, कान नहीं तो नाम नहीं। अल्लाह वाहिगुरु गॉड का झगड़ा क्यों है? क्योंकि सुन सकते हैं। बहरे को लड़वा के दिखाओ तुम अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे। तो क्या उसके लिए अल्लाह वाहिगुरु नहीं है? लेकिन उसके लिए नाम किसी काम का नहीं है, और हम नामों में उलझ पड़े हैं। इसलिए साहिब ने कहा, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए, फिर लड़ी जाओ उसमें, मेरा वाला नाम बढ़िया, तेरा वाला नाम बढ़िया। यही झगड़ा चलता आ रहा है। तो ये झगड़ा तब खत्म होगा जब हम आत्मज्ञान को जान लेंगे। आत्मा सब में विराजमान है, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। वो अल्लाह के बंदे में भी है, वो राम के बंदे में भी है, वो वाहिगुरु के बंदे में भी है। वो सबको चला रहा है, बस उसको जानना है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़े करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7। अरे सबको बात है, बहुत बढ़िया।
क्योंकि बात समझ की ही है, बात विरोध की नहीं है कि मैं किसी देवी देवता का विरोध कर रहा हूं, नहीं, मैं सत्य और असत्य का निबेड़ा कर रहा हूं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और आपको जो बुद्धि मिली है ये खुद फैसला कर सकती है कि नितिन दास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। किसी मंदिर में जाके पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाके मौलवी को पूछने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने विवेक तुम्हें भी दिया है, परमात्मा ने बुद्धि तुम्हें भी दी है, तुम निबेड़ा कर सकते हो और निबेड़ा ही करना है। तो कहते हैं नीर शीर का यानी सत्य सत्य का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। वही मेरा हंस है जो सत्य सत्य का निबेड़ा कर लेता है, और जो निबेड़ा नहीं कर पाता वो मेरा हंस नहीं है भाई, उसको जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगर आपने और सत्संग सुनने हैं तो हमारा YouTube चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो, आज का सत्संग भी उसमें अपलोड हो चुका है। अपना WhatsApp नंबर देना, मैं सबको शेयर कर दूंगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सब, चलो प्रसाद दे दो।